अभी आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से पीटीआई के जलसा मुंतजमीन को इंतबाही नोटिस जारी कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल को नोटिस किया है जारी, और नोटिस में तहरीक इंसाफ के जलसे में तयशुदा कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। जलसे के इजाजतनामे में दर्ज SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं। नोटिस में ऐसा लिखा गया है। ये नोटिस की कॉपी इस वक्त आप देख सकते हैं समा की स्क्रीन पर। तयशुदा वक्त पर जलसा खत्म करने की शर्त पर अमल दरामद करना जरूरी है। मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। नोटिस में ऐसा लिखा गया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से पीटीआई के जलसा मुंतजमीन को इंतबाही नोटिस जारी कर दिया गया है। रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका का पुलिस पर शदीद पथराव, और पथराव से SSP सेफ सिटी और पुलिस अहलकार जख्मी हुए हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका का पुलिस पर शदीद पथराव। एक रूट मुख्तस किया गया था कि किस रूट से जो है वो शुरका संगजानी के मकाम पर पहुंच सकेंगे, लेकिन उस रूट की खिलाफ वर्जी की गई। और आपको ये अपडेट करते चलें कि खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका ने पुलिस पर शदीद पथराव किया है। पथराव से SSP सेफ सिटी और पुलिस अहलकार जख्मी हुए हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है कि मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से पीटीआई के जलसा मुंतजमीन को इंतबाही नोटिस जारी कर दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल को नोटिस जारी किया है। और एक जो डेवलपमेंट, जो ताज़ा खबर हमें मौसूल हो रही है वो ये है कि रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले जलसे के शुरका का पुलिस पर पथराव, और पथराव से SSP सेफ सिटी और पुलिस अहलकार जख्मी हुए हैं, और मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से पीटीआई के जलसा मुंतजमीन को इंतबाही नोटिस जारी किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल को नोटिस जारी किया है। नोटिस में तहरीक इंसाफ के जलसे में तयशुदा कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। याद रहे कि जलसे का वक्त शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का था, और अभी जो खबर मौसूल हुई है, जो इसमें डेवलपमेंट है, वो ये देखी गई है कि रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले जलसे के शुरका का पुलिस पर पथराव, और पथराव से SSP सेफ सिटी और पुलिस अहलकार जख्मी हुए हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है कि मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी है। याद रहे कि एक रूट मुख्तस किया गया था कि इस रूट से गुजरते हुए जो शुरका है वो संगजानी के मकाम पर जो पीटीआई का जलसा है वहां पहुंच सकेंगे, लेकिन उस रूट की खिलाफ वर्जी की गई है, और जो शुरका हैं उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है, और पथराव से SSP सेफ सिटी और पुलिस अहलकार जख्मी हुए हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला अभी जारी है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है। तो याद रहे कि NOC के मुताबिक जो पीटीआई को वक्त दिया गया था जलसे का वो था शाम 4 बजे से 7 बजे तक का, और रूट मुख्तस किए गए थे। जो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ रूट्स हैं वो बताए गए थे कि यहाँ से शुरका गुजर सकते हैं, संगजानी के मकाम पर जो जलसा सजाया गया है पीटीआई की जानिब से वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन उन रूट्स की खिलाफ वर्जी की गई, और हमने देखा कि पथराव से SSP सेफ सिटी और पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है। रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वालों ने जो है वो पुलिस पर पथराव किया है। SSP सेफ सिटी और मुतअद्दिद पुलिस अहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं। पुलिस पर पथराव का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है। 26 नंबर चुंगी पर पुलिस और पीटीआई कारकुनान आमने सामने। पीटीआई कारकुनान की जानिब से पथराव पर पुलिस की शेलिंग भी सामने आई है, और आपको अपडेट करते चलें कि रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले शुरका का पुलिस पर पथराव, और पथराव से SSP सेफ सिटी और पुलिस अहलकार जख्मी हुए हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ऐसा बताना है। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी है। 26 नंबर चुंगी पर पुलिस और पीटीआई कारकुनान आमने सामने। ये कुछ मनाजिर भी आप देख सकते हैं। पीटीआई कारकुनान की जानिब से पथराव, पुलिस की तरफ से शेलिंग की गई है। रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले ये शुरका हैं जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया है। यकीनी तौर पर जो रूट मुख्तस किया गया है, जब उसकी खिलाफ वर्जी की गई तो पुलिस की जानिब से उन्हें रोका गया, जिस पर शुरका ने पुलिस पर पथराव किया, और पथराव का सिलसिला भी जारी है। 26 नंबर चुंगी है जहां पर पुलिस और पीटीआई के जो कारकुनान हैं वो आमने सामने हैं।
पीटीआई के कारकुनान की जानिब से पथराव पर पुलिस की शेलिंग भी देखने में आई है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले जो शुरका है उन्होंने पुलिस पर पथराव किया है। आज इस्लामाबाद में संगजानी के मकाम पर पीटीआई ने अपना जलसा सजा रखा था, जिसका वक्त था एनओसी के मुताबिक शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का। और कुछ रूट्स जो हैं वो मुख्तस किए गए थे कि इन रूट्स को इस्तेमाल करते हुए जो शुरका हैं, जो पीटीआई के कारकुनान हैं, वो जलसे के मकाम तक पहुंच सकेंगे। लेकिन उन रूट्स की खिलाफ वर्जी की गई और जब पुलिस ने रोका तो पीटीआई के कारकुनान की जानिब से पुलिस पर पथराव किया गया और पथराव से एसएसपी सेफ सिटी और पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी है। 26 नंबर चुंगी बताई जा रही है, जहां पर पुलिस और पीटीआई कारकुनान आमने सामने हैं। पीटीआई कारकुनान की जानिब से पथराव, जबकि पुलिस की जो है वो शेलिंग इस वक्त जारी है। और ये गालिबन मनाजिर जो है विफाकी दारुल हुकूमत के आप देख सकते हैं। और आपको बताएं कि पीटीआई कारकुनान के पथराव पर पुलिस की शेलिंग। इस्लामाबाद जिला के जलसा मुंतजमीन को इंतबाही नोटिस जारी कर दिया गया है। मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा, नोटिस में ऐसा लिखा गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। कमर, अभी आपके पास ताज़ा तरीन इत्तलात क्या है? पथराव हो रहा है क्या शुरका की जानिब से पुलिस पर? जी बिल्कुल, अभी जो यहाँ पर सूरत हाल है उसमें जो रोड है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गए थे, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक के एहलकार थे वो रोड में आ नहीं थे। कम पहले उसमें जो पुलिस पर पथराव किया गया था इनमें। ताहम यहाँ पर जो मीडिया की कमर आप साथ रहेगा। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। 7 बजे का वक्त था और ताहाल जो है वो शायद जलसा जारी है। एक तो इसकी तस्दीक कीजिएगा, दूसरा जो ये पुलिस पर पथराव हो रहा है, इस हवाले से क्या आपके पास ताज़ा तरीन इत्तलात है? देखिए, जहाँ पे भी कोई पथराव अगर हुआ है तो उस पर जरूर कानूनी कार्रवाई की गई है और लोगों को मुंतशिर किया गया है बाय टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देम, नंबर 1। नंबर 2, जो जलसे की आपने बात की, जलसे में टाइम लिमिट 7 बजे लगाई गई थी। मैं जरूर बताता चलूं, ये टाइम लिमिट इसलिए लगाई गई थी कि ये जब जलसा होता है तो उसको सिक्योरिटी देना भी हमारे एज एन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की जिम्मेदारी है। और जब अंधेरा छाता है तो अंधेरे में जो कैपेसिटी है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की ज़ाहिर है कम होती है, एक नेचुरल सी बात है। तो इसीलिए वो टाइम लगाया गया था कि 7 बजे अंधेरा होता है तो 7 बजे से पहले आप खत्म करें ताकि सबकी सिक्योरिटी ठीक तरह से की जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं की गई, एज एन खत्म नहीं किया गया। 6 बजे एक एडवाइजरी जारी की गई थी मेरी तरफ से, जो इंतजामिया, जो जलसा इंतजामिया है उनको दे दी गई थी। उनको इंटीमेट किया गया था कि जी 1 घंटा रहता है, बराबर मेहरबानी इसको टाइम से कल्मिनेट करें, अदरवाइज पीनल कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ और 7 बजे दोबारा एक ऑर्डर निकला है, वो आप तमाम को मिल चुका होगा, जिसमें इस असेंबली को अनलॉफुल असेंबली भी डिक्लेयर किया जा चुका है और डायरेक्शन दी जाती है तमाम कंसर्न को कि इसको मुंतशिर कराएं। और अकॉर्डिंगली जी एक्ट जो कल प्रोमोगेट हुआ है उसके तहत भी तमाम ना सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी बल्कि वो लोग जिन्होंने इधर पार्टिसिपेट किया है और टाइम से उन्होंने वो इवैक्यूएट नहीं किया, वो जलसा गया, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये ट्रायल चलेगा और जिसकी सजा 3 साल तक है। सही, ठीक है। इरफान साहब, मैं चाह रही हूँ कि जरा वो कानून भी आप बता दें, क्योंकि ये जो नोटिस है इसमें ये बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि मुआहदे के शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अब कानून हरकत में आएगा। तो कानून किस तरीके से हरकत में आएगा? क्योंकि एक तो हमें ये भी इतलात मिली है कि 26 नंबर चुंगी है जहाँ पे पुलिस और शुरका आमने सामने है और यकीनन इस्लामाबाद विफाकी दारुल हुकूमत इंतहाई सिक्योरिटी जोन इलाका है ये। तो अब क्या कानून हरकत में आ सकता है? जी, जो पब्लिक गैदरिंग का एक्ट कल प्रोमोगेट हुआ है उसका सेक्शन 8 बड़ा क्लियर है, जिसमें पनिशमेंट डिफाइन की गई है और वो जो एफआईआर होंगी वो अंडर दैट ट्राई की जाएंगी। सही, तो हम ये कह सकते हैं कि अब कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है अगर मजीद ये पथराव का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे ये बताएगा कि इतलात ये भी हैं कि कुछ हमारे पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं। जी, उसकी एग्जैक्ट डिटेल अभी तक नहीं आई मेरे पास। डेफिनेटली वो पथराव जरूर हुआ है और मुझे जरूर शक है कि अनफॉर्चुनेटली ये जरूर जख्मी हुए होंगे। जैसे ही इत्तला आती है तो आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। अच्छा, ये इस बात की तस्दीक कीजिएगा कि जलसा का खाली कराने के लिए नोटिस जारी हुआ है, इस पे कितना अमल दरामद हो चुका है? देखें जी, अमल दरामद अभी शुरू होगा, लोग वहाँ पहुंच चुके हैं और इनको दोबारा, चूंकि लोग वहाँ काफी जमा थे, उनको ये डायरेक्शन दी गई है कि अब ये अनलॉफुल असेंबली है, इसको बराबर पानी खाली करें और इन तमाम के खिलाफ एफआईआर भी रजिस्टर हो रही है। सही है, और अगर शुरका की जानिब से कोई मज़ाहमत की जाती है तो फिर उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाएंगी? आएगा जी, बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
ठीक है, बेहद शुक्रिया। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर ये बताया है कि जो जलसागाह है उसको खाली कराने के लिए जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए टीमें पहुँच गई हैं और अगर उनकी जानिब से मज़ाहमत की जाती है तो फिर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। जलसा 7 बजे तक ख़त्म करना था लेकिन जो है वो नहीं ख़त्म किया गया। जलसागाह खाली कराने के लिए मुंतज़मीन को एक और नोटिस जारी किया गया है और जो है वो 7 बजे के वक्त के बाद भी हमने देखा कि जलसा जो है वो जारी रहा। और इस हवाले से डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये खिलाफ वर्जी की गई है एनओसी की और अब कानून हरकत में आएगा और कानूनी तौर पर अब इस मामले को देखेंगे। याद रहे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल को नोटिस जारी किया है और ये वो नोटिस है जो कि डीसी इस्लामाबाद की ट्वीट के बाद जारी किया गया है। इससे पहले हमने आपको अपडेट किया था कि डीसी इस्लामाबाद ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक ट्वीट किया था और उन्होंने ये लिखा था कि 7 बजे का वक्त है तो लिहाजा 7 बजे जलसा खत्म कर दिया जाए, लेकिन जलसा मुकर्ररा वक्त के बाद भी जारी रहा है और उसके बाद एक इंतबाही नोटिस जारी होता है और उस नोटिस में तहरीक इंसाफ के जलसे में तयशुदा कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जियों की वाज़ेह तौर पर निशानदही की गई है। वो जो नोटिस जारी हुआ था समा के स्क्रीन पर हमने आपको दिखाया। नोटिस में यह बाकायदा तौर पर लिखा गया था कि जलसे के इजाजतनामे में दर्ज SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं, तयशुदा वक्त पर जलसा खत्म करने की शर्त पर अमल दरामद करना इंतहाई जरूरी है। मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून हरकत में आएगा। और अब जब डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन हमसे बात कर रहे थे, समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि अगर जो जलसा गाह में मौजूद शुरका हैं उनकी जानिब से मज़ाहमत सामने आती है या वो इनकारी नजर आते हैं कि वो इस जगह से नहीं जाएंगे तो फिर गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। और साथ ही साथ ये भी जो है वो इतलात आ रही थी कि इस्लामाबाद में चूंकि संगजानी के मकाम तक पहुंचने के लिए रूट्स मुख्तस किए गए थे और उस रूट की खिलाफ वर्जी पर जो है शुरका ने पुलिस पर पथराव किया। कमरुल मुनव्वर से एक दफा फिर से बात करेंगे। कमर, आप बताएगा 26 नंबर चुंगी बताई जा रही है जहां पर पुलिस और पीटीआई के कारकुन आमने सामने थे। अभी सूरत हाल जूं की तू है या ये पथराव का सिलसिला रुका है, शालिंग का सिलसिला रुका है? ठीक है कमर, आपसे दोबारा राबता करते हैं। गालिबन आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो आपको ये अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई कारकुनान के पथराव पर पुलिस की शालिंग देखने में आई है और इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से पीटीआई के जलसा मुंतजमीन को इंतबाही नोटिस जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जियों पर जो है कानून हरकत में आएगा। और 26 नंबर चुंगी है जहाँ पर पुलिस और पीटीआई के कारकुन आमने सामने हमें नजर आए। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव का सिलसिला जारी है और डीसी इस्लामाबाद का कहना है कि अगर तो पुलिस पर पथराव किया गया है तो इस पर जरूर कानून हरकत में आएगा और सख्ती से इसका नोटिस दिया जाएगा। अभी जो है जलसागाह को खाली करवाने के लिए जो है वहां पर टीमें पहुंच गई हैं और जलसागाह को खाली करवाने के बाद अगर मज़ाहमत सामने आती है तो फिर गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं। आपको बताते चलें कि आज संगजानी के मकाम पर पीटीआई ने जलसे की इजाज़त ली थी और एनओसी जारी हुआ था जिसके मुताबिक जो जलसे का वक्त था वो शाम 4 बजे से 7 बजे तक का था और जलसा ख़त्म होने से गालिबन कोई आधा घंटा पहले डीसी इस्लामाबाद की जानिब से एक्स पर यह पैगाम लिखा गया था कि मुकर्ररा वक्त पर जलसा ख़त्म किया जाए और उनकी जानिब से ये वार्न किया गया था कि अगर जलसा ख़त्म नहीं किया जाएगा तो फिर कानून हरकत में आएगा। और उसके बाद हमने देखा कि 7 बजे के बाद भी गालिबन पीटीआई का जलसा इसी तरह से जारी रहा, जिसके बाद एक इंतबाही नोटिस जारी होता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो है ये नोटिस जारी किया इस्लामाबाद के पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मसूद मुगल को, जिसमें बाकायदा तौर पर यह लिखा गया था कि जलसे के इजाजतनामे में दर्ज SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाएं और मुआहदे की शिक की खिलाफ वर्जी की सूरत में अब कानून हरकत में आएगा। जलसा 7 बजे तक ख़त्म करना था मगर वक्त की पाबंदी नहीं की गई। डीसी इस्लामाबाद अभी कुछ देर पहले समा से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे